जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। आज का विषय है बलि प्रथा की सच्चाई। चलते हम विषय की ओर। बलि का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना, दान, न्योछावर, न कि मारना। बलि शब्द में कहीं से भी मारने का कोई अर्थ नहीं मिलता है। बलि से बना हुआ है बलिदान यानी त्याग करना, बलिहारी मतलब न्योछावर करना। मारने के लिए हन धातु का प्रयोग किया जाता है। हमारे शास्त्रों में बलि प्रथा निषेध है। वेद में मांसाहार वर्जित है, गीता में भी मांसाहार वर्जित है। वेद में कहा गया है न हिंस्यात सर्वभूतानि, यानी किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे। रामायण में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पशु को बलि के रूप में मारने का काम किया और मांस खाने का काम किया, जो शास्त्रों के अनुसार, सामाजिक प्रथाओं के अनुसार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार सरासर गलत है। बलि प्रथा का असल में अर्थ होता है त्यागना, दान, यानी हम किसी भी चीज को ईश्वर को समर्पित करते हैं। जैसे हमने बकरी का बलि देना, अर्थात बकरे का जब हम बलि देते हैं तो उस बकरे को हम माता को समर्पित करते हैं। उसके बाद उस बकरे को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसे कोई भी नहीं मारेगा, चाहे किसी का फसल भी खा जाए, क्योंकि वो माता का समर्पित है। न कि बलि का अर्थ होता है बकरे को काट डालो और उसका मांस खा डालो। तो बलि का अर्थ आपने समझ गया, यानी समर्पित करके उसे छोड़ देना। लेकिन शुरू में तो ऐसी ही प्रथा थी, लेकिन आगे चल के इसको कुप्रथा के रूप में कुछ इंसानों ने बदल दिया कि उसे छोड़ने के बदले मारने का काम शुरू किया। श्राद्ध कर्म में हमें पढ़ाया जाता है गौ बलि, काक बलि, पिपरी बादी बलि। तो क्या हम गौ को मारते हैं? काक को हम मारते हैं? चींटी को मारते नहीं। गौ बलि यानी गौ के लिए, गाय माता के लिए भोजन जाके छोड़ दीजिए। काक बलि मतलब कौवे काक के लिए आप भोजन छोड़ दीजिए। पिपरी बादी कली मतलब उनको आप भोजन जो भी है, चीनी वगैरह दाना आप छोड़ दीजिए। तो बलि का अर्थ मारने से कहीं नहीं होता है। मारने के लिए हन धातु का प्रयोग है, न कि बलि धातु का प्रयोग है। हमारे गृहस्थ जीवन में भी वैश्य बलि देव यज्ञ की एक प्रथा है, जिसमें हम भोजन का पहला अंश अग्निदेव को समर्पित करते हैं। बाद में हम गौ माता, कुत्ते इत्यादि जानवरों के लिए निकालते हैं। तो बलि शब्द का तो वहाँ भी अर्थ है। तो दूर दूर तक बलि का कहीं भी मारने से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। फिर भी समाज में कुछ लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जानवरों की बलि देना शुरू किया, जो एक बहुत बड़ा पाप है। भागवत में भी चर्चा है कि प्राचीन ब्रही नामक राजा हजारों यज्ञ किए और पशुओं की बलि देते थे। एक बार यज्ञ मंडप में नारद जी आए और बोला कि तुमसे बड़ा पापी जीवन में मैंने नहीं देखा। वो बोला क्यों? हमने तो हजारों यज्ञ किया।
तो बोला लेकिन तुमने जो ये बलि दिया, इतने की हत्या की, वो सब तुमसे बदला लेगा। वो बोला कि वेद में लिखा हुआ ऐसा क्या? क्या वेद में लिखा हुआ है? पशून आलभेद। अब आलभेद का अर्थ उसने मारना समझ लिया, ये ना समझी, जबकि आलभेद का अर्थ होता है छूना। तो यही है हमारे जो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो तर्क को कुतर्क देते हैं और ऐसे प्रथा को आगे बढ़ाया है। तो आप लोग से मुझे अनुरोध है कि बलि प्रथा को बंद करिए और बलि देने से जो आप पाप के भागीदार होंगे उससे बचिए। बलि प्रथा कहीं से भी पुण्य नहीं है, कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करते, बल्कि आप पे ढेरों हत्याओं की पाप लगते हैं। इसलिए कि समाज में आप आगे बढ़िए, बलि प्रथा को बंद करिए और धर्म से जुड़िए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।